नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी को रीजनिंग के टॉप 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि दोस्तों, जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे तब आपके एग्ज़ाम में इसी प्रकार से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन इसी क्लास से मिलेगा। इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरा देखकर जाएं और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने कितने का सही उत्तर दिया है। क्लास की शुरुआत करने से पहले आप लोग हाथ में पेन और कॉपी लेकर बैठें और हमारे साथ साथ क्वेश्चनों को लगाते हुए चलें। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा लुप्त संख्या का चयन करें। दोस्तों, आप लोग बताएं कि क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। ऑप्शन ए में है 4, बी में 7, सी में 9 और डी में 8। तो दोस्तों, करते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से होगा ये। जैसे उसने किया 8 का गुणा किया 4 में तो संख्या मिल जाएगी 32, 8 चौकू 32। तो इसी प्रकार से जब 7 का गुणा 8 में करेंगे तो संख्या मिल जाएगी 56। अब यहाँ पर हमें संख्या पता नहीं कि हम 6 में किस संख्या का गुणा करें कि हमें 42 मिल जाए। तो दोस्तों, संख्या निकालने के लिए हमें करना होगा 42 में 6 का भाग, तो हमें संख्या मिल जाएगी। तो दोस्तों, जब इसका 6 का भाग 42 में देंगे तो मिल जाएगी संख्या 7। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा यदि 6 बराबर 11 है और 2 14 बराबर 8 है और 8 बराबर 8 है तो 10 18 बराबर का मान ज्ञात करें। ऑप्शन ए में 4, बी में 6, सी में 14 और डी में 12। तो दोस्तों, करते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से होगा ये। जैसे 6 और 16 को जब प्लस करेंगे तो मिल जाएगा हमें 22। अब 22 में जब 2 का भाग देंगे तो हमें संख्या मिल जाएगी 11, जो उठाकर उसने यहाँ पर रख दिए हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट चेक करते हैं क्या इसी प्रकार से हो रहा है आगे। जैसे 14 और जब 2 में प्लस करेंगे 14 में तो मिल जाएगा 16, या 16 में जब 2 का भाग देंगे तो मिल जाएगा 8। तो दोस्तों, 8 और 8 हो जाएंगे 16, जब 16 में 2 का भाग देंगे तो मिल जाएगा 8। तो अब इसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। जो 10 है, 10 को जब प्लस 18 करेंगे तो मिल जाएगा हमें 28, और 28 में जब 2 का भाग देंगे तो संख्या आ जाएगी दोस्तों 14। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या राजू की पत्नी राकेश के बेटे की बहन है। राजू राकेश से कैसे संबंधित है। दोस्तों, ऑप्शन ए में बेटा, बी में नाती, सी में दामाद और डी में भाई। तो साथियों, करते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से होगा ये। जैसे राजू की पत्नी होगी राजू की पत्नी राकेश के बेटे की बहन है। यहाँ पर होगा राकेश की बेटा होगा, उसकी ये बहन है, तो ये इसका हो जाएगा पिता। फिर यहाँ पर कह रहा है राजू राकेश से कैसे संबंधित है। जो राजू है वो राकेश से कैसे संबंधित है। तो दोस्तों, जब ये इसकी बेटी है तो ये हो जाएगा दामाद। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दामाद। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा निम्न श्रृंखला किस अक्षर समूह को सही ढंग से पूरा करेगी। श्रृंखला दी है AZ, CX, खाली स्थान, GT। दोस्तों, आपको यहाँ पर बताना है कि खाली स्थान की जगह पर अंग्रेजी के कौन से अक्षर आ जाएंगे। ऑप्शन ए में है EB, बी में WD, सी में FD
और डी में के पी। तो दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से होगा ये। जैसे ए का विपरीत होता है जेड, सी का विपरीत होता है एक्स और जी का विपरीत होता है टी। तो साथियों यहाँ से पता नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर ए है, यहाँ पर है सी, यहाँ पर है जी। तो दोस्तों देखेंगे ए होती है 1 पर, 80 होती है 3 पर, यानी इनके बीच अंतर है 2 का। फिर यहाँ पर अंतर करेंगे, 2 का अंतर करेंगे, जब सी से जब 2 जाएंगे तो हो जाएगा 5। अब 5 पर होता है दोस्तों ई। फिर ई के बाद जब 2 का अंतर करेंगे तो हो जाएगा 7 और 7 पर होती है जी। तो यहाँ पर ये सीरीज सही बन रही है। अब यहाँ पर देखते हैं जेड एक्स, यानी अंतर इतने का ही चल रहा है, पीछे से 2 का अंतर। तो ई का विपरीत हो जाएगा यहाँ पर बी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों को समझ में ना आया हो तो आप लोग एक बार देख लें। जैसे टी होती है 20 पर, 20 में जब 2 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 22। अब 22 पर होती है बी, बी में जब 2 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 24 और 24 पर हो जाएगी एक्स, और जब एक्स में 2 प्लस करेंगे तो हो जाएगा जेड। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या को ज्ञात करें। दोस्तों श्रेणी दी है 72, 9, 82, 10, 93 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर आपको संख्या नेक्स्ट बतानी है कौन सी आ जाएगी। ऑप्शन ए में 22, बी में 11, सी में 15 और डी में 20। तो दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से होगा ये। जैसे 72 के बाद आया 9, यानी 7 और 2 को जब प्लस करेंगे 2 को तो मिल जाएगी संख्या 9, जो उठाकर उसने यहाँ पर रख दी है। जब 8 और 2 को प्लस करेंगे तो हो जाएगी संख्या 10। जब 9 और 3 को प्लस करेंगे तो हमें संख्या मिल जाएगी 12। 9 3 हो जाएगी 12। तो दोस्तों ऑप्शन में 12 नहीं दिया है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर कर लेना 12, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। कर निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 एक समान है तथा एक भिन्न है, भिन्न विकल्प का पता लगाएं। ऑप्शन ए में बाबर, बी में अकबर, सी में गयासुद्दीन तुगलक और डी में बहादुर शाह जफर। तो दोस्तों अगर आप लोग जीके जीएस पढ़ते हैं तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर सही दे सकते हैं। अगर आप लोग जीके जीएस नहीं पढ़ते हैं तो आप लोग इसका आंसर नहीं बता पाएंगे। तो साथियों जैसे बाबर, अकबर और बहादुर शाह जफर हैं, ये हैं तीनों मुगल वंश के शासक, मुगल वंश के शासक। लेकिन जो गयासुद्दीन तुगलक है ये तुगलक वंश का शासक है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा भिन्न, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा √25 समान अनुपात √361 अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर आपको संख्या बतानी है। ऑप्शन ए में 25, बी में 23, सी में 19 और डी में 18। तो दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे दिया √625, अगर हम √625 को बाहर निकालेंगे तो संख्या निकलेगी 25, जो उठाकर उसने यहाँ पर रख दी है। तो यहाँ पर 361 है अंडर रूट के अंदर, जब इसे बाहर निकालेंगे तो हमें संख्या मिल जाएगी 19, क्योंकि ये होता है 19 का वर्ग। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करें। जैसे श्रेणी दी है 64, 16, 125, 25, 216 क्वेश्चन मार्क। आपको यहाँ पर संख्या बतानी है। जैसे ऑप्शन ए में दिया 36, बी में 49, सी में 82 या डी में 63। तो दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट संख्या कैसे आएगी। जैसे 64 है और 64 होता है 4 का क्यूब और ये 4 का वर्ग, फिर है 5 का क्यूब, उसके बाद है 5 का वर्ग
फिर है 6 का क्यूब, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 का वर्ग, 6 का वर्ग हो जाएगा दोस्तों 36। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 36। क्वेश्चन नंबर 9 है, करा विश्व अनुपात नील समान अनुपात भारत अनुपात क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए में ब्रह्मपुत्र, बी में गंगा, सी में दामोदर और डी में कोसी। तो साथियों करते हैं कि इस क्वेश्चन को क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। जैसे विश्व है, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील, तो आप लोग बताएं भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी। तो साथियों जो भारत की सबसे लंबी नदी है वो है गंगा नदी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, कर यदि पूरब दक्षिण बन जाता है तो उत्तर दिशा जाने के लिए एक व्यक्ति को किस दिशा में जाना चाहिए। ऑप्शन ए में उत्तर, बी में दक्षिण, सी में पूर्व और डी में पश्चिम। तो दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से होगा। जैसे सबसे पहले हम दिशाएं बना लेंगे। दिशाएं ये है पूर्व, ये है पश्चिम, ये है उत्तर और ये है दक्षिण। तो दोस्तों ये कह रहा है यदि पूरब दक्षिण बन जाता है, जैसे ये पूरब है ये दक्षिण बन जाता है तो ये घूम रहा है घड़ी की दिशा में। फिर कह रहा है बन जाता है तो उत्तर दिशा जाने वाले व्यक्ति जाने के लिए एक व्यक्ति को किस दिशा में जाना चाहिए। अगर व्यक्ति को उत्तर दिशा में जा रहा है तो उस व्यक्ति को किस दिशा में जाना चाहिए। तो दोस्तों तो उसको हम घड़ी की दिशा में घुमा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगी पूर्व की दिशा में उसे जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप लोगों को इसी प्रकार का क्वेश्चन 1 नंबर का 100% मिलेगा, इसलिए आप लोग ऐसे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करके जाएं। साथियों आप लोगों को हमने रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने कितने का सही उत्तर दिया है और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है। अगर आप लोगों को हमने कोई भी क्वेश्चन गलत बताया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर भेजें ताकि आने वाले वीडियो में उस क्वेश्चन को हम सही करा सकें। दोस्तों अगर आपने हमारे साथ पहली बार क्लास ली हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसी के साथ नोटिफिकेशन को अवश्य ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकें। तो साथियों इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।